अभिवादन करती हूँ। मैं आप सभी महान भावों का धन्यवाद करती हूँ कि आपने मुझे मंच देकर उत्तरायणी पर्व घुघुतिया पर कुछ बातें रखने का अवसर प्रदान किया है। थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। उत्तरायणी पर्व पर हमारी यही नहीं, पूरे भारतवर्ष में हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। इसे पूरे भारत में अलग अलग रूपों और नामों से जाना जाता है। आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक में इसे संक्रांति कहा जाता है, तमिलनाडु में पोंगल, हरियाणा व पंजाब में लोहड़ी व असम में बिहू के नाम से जाना और मनाया जाता है। इस त्योहार पर गुड़ तिल बांटने, दाल चावल की खिचड़ी बनाने की परंपरा है। इस दिन के बाद सूर्य उत्तर की ओर बढ़ने लगता है। इस त्योहार को बहुत ही पुण्य व पवित्र माना जाता है। बताते हैं कि महाभारत काल में भी भीष्म पितामह ने सूर्य के उत्तरायण में आने के बाद स्वेच्छा से शरीर त्यागा था। इस दिन प्रातः उठकर स्नान आदि कर सूर्य को जल चढ़ाया करते हैं। इस पर्व पर पतंग उड़ाने की परंपरा भी चली आ रही है। पूरे क्षेत्र में जहाँ तक मेरी आवाज पहुँच रही है, मेरा लोगों से निवेदन है कि वह सामान्य धागे का ही प्रयोग पतंग उड़ाने में करें। कठोर माचे का प्रयोग ना करें, यह बहुत ही घातक है। माचे के प्रयोग से कई लोगों की जान चली है। कठोर माचे का प्रयोग ना करें, यही मैं कहना चाहती हूँ। इसलिए माचे के प्रयोग से बचें और अन्य लोगों की सुरक्षा का भी ध्यान रखें। अब मैं आपको घुघुतिया त्योहार की कहानी सुनाती हूँ। आप लोग ध्यान दीजिए। आदिकाल में चंद्रवंश में एक राजा कल्याण सिंह हुआ करते थे। राजा की कोई संतान नहीं थी। राजा और रानी ने भगवान बागनाथ से पुत्र प्राप्ति हेतु प्रार्थना की, जिसमें भगवान की कृपा से उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, जिसका नाम निर्भय चंद्र पड़ा। रानी प्यार से निर्भय चंद्र को घुघुति के नाम से पुकारा करती थी। घुघुति के गले में एक मोतियों की माला थी, जिससे वह बहुत प्रेम करता था। घुघुति जब कहना नहीं मानता था, तो रानी घुघुति को यह कहकर डराया करती थी कि काले कौवा काले, घुघुति माला खा ले। घुघुति इस बात से डर जाता था और कहना मान लेता था। एक बार राजा के मंत्री ने राजपाट के लालच में आकर घुघुति का वध करने की योजना बनाई। घुघुति का अपहरण कर लिया ताकि राजपाट उसे मिल जाए। जब मंत्री घुघुति का अपहरण कर भागने लगा, तो कौवे ने मंत्री को देख लिया और काऊ काऊ कर सारे कौवों को इकट्ठा कर लिया। एक कौवा घुघुति के गले की माला लेकर राजभवन आ गया और अन्य कौवों ने मंत्री और उसके साथियों को अपनी चोट से घायल कर दिया। मंत्री व उसके साथियों को जंगल में छोड़ भाग गए। घुघुति को राजमहल में ना पाकर रानी और राजा चिंतित हुए। तभी एक कौवे के पास घुघुति की माला देख राजा रानी का किसी घटना के घटने का अंदेशा हुआ और वे कौवे के साथ कौवे के पीछे पीछे जंगल में चलने लगे। कुछ दूर चलने के बाद कौवा उन्हें लेकर एक पेड़ पर ले गया, जिसके नीचे घुघुति सो रहा था। घुघुति को देख महाराज और रानी की खुशी का ठिकाना ना रहा। वो घुघुति को पाकर अति प्रसन्न हुए। राजमहल पहुंचकर उन्होंने घुघुति को पाने की खुशी में नाना प्रकार के पकवान बनाए। कौवों को परोसे व प्रजा को भी भोजन कराया। उसी दिन से यह त्योहार प्रचलित हो गया। यह अधिकतर बच्चों का त्योहार होता है। बच्चों को इस दिन गुड़ देते हैं, कोई पैसे देते हैं तो कोई अन्य उपहार देते हैं। इस त्योहार पर घुघुति बनाने की परंपरा है, जो वर्षों से चली आ रही है। आज पंडाल में आई महिलाएं भी घुघुतियां बनाने की सारी योजना तैयार कर कार्यक्रम में आई होंगी। मैं आप सभी लोगों का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। आशा करती हूँ कि आप इसी प्रकार भविष्य में भी सदैव समिति का सहयोग प्रदान करते रहेंगे। धन्यवाद। आपकी सलोनी रावत।
राधे राधे दिगड़ियों भक्ता बार में बतौना आज त्यारा धन्यवाद। बहुत अच्छा, उत्तरायणी। अच्छी बात कही है। जो हम कह रहे थे कि क्यों मनाया जाता है, लड़की ने बताया, पढ़ के सुनाया। इसको ऐसे मत लेना कि पढ़ के सुनाया है, ये बहुत बड़ी क्षमता है, प्रतिभा।